अभी हमें ज्वाइन किया है कादर मुंतखिल साहब ने। कादर मुंतखिल साहब, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि चीफ जस्टिस ने कहा है कि फौजदारी निज़ाम इंसाफ में एहतसाब और कैदियों के हकूक़ का जो है वो उसको तहफ़्फ़ुज़ है वो उसका कलीदी किरदार रखता है, कलीदी हैसियत रखती है। क्या आप समझते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म मौजूद है कि बानी PTI से मुलाकात कराई जाए, उनके वकालतनामे पर साइन कराए जाए, लेकिन 4 माह से कुछ नहीं हो रहा? जी, यकीनन आप दुरुस्त कह रहे हो। और मैं प्रोग्राम ये बराह रास्त देख रहा था, मगर वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तकरीर तो नहीं दिखाई। और मुझे यकीन है कि उन्होंने ये इस इशू को अपनी स्पीच का हिस्सा बनाया होगा, गो कि मीडिया ने नहीं दिखाया। यकीनन ये सारी बातें जब आप इस्लाहत की बात करते हो, मैं 10 साल जेल रिफॉर्म्स कमेटी का हिस्सा रहा हूँ सिंध में, जुडिशल कमीशन का, जुडिशल अकेडमी सिंध का, हाई कोर्ट का। और हमने बहुत सारी चीज़ें देखी है जेल के अंदर। जब से मैंने होश संभाला है, कराची के 2 जेल है जिसको लांडी या मलीर जेल कहते हैं, और एक सेंट्रल जेल है जो अंग्रेज के दौर में बने हो, आज भी वही है। इस्लामाबाद हमारा कैपिटल है 47 साल से, या थोड़ा कम अरसा लगा ले जब से कैपिटल बना है। कोयटा का जेल है, एक ही जेल है कोयटा का, इसी तरह पेशावर का। तो जो अंग्रेज के दौर में जो जेल बने, अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो आगे एक ईंट भी नहीं रखी है, न उनको कोशिश की है। यकीनन जो आर्टिकल 10 है जो पिछले जरदारी साहब के दौर में जो आइन में शामिल हुआ, उसका मकसद यही है कि कैदी को अपने वकला से मिलना, अपने जो रिश्तेदार है उनसे मिलना, और जो अपील का सारी हक मिलना और सहूलतें अपील उनको हक देना। के लिए जो वकालतनामे ये पे सारी सारी दस्तखत सारी करना। चीजें ये सारी चीजें मौजूद है, ये सारी चीजें मौजूद है। मैं आपको एक और हैरत वाली बात बताऊं। 1999 में मैंने सिंध हाईकोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की थी, जिसमें मैंने कहा था कि पंजाब में बच्चों के हवाले से जो कानून है, चिल्ड्रन एक्ट 1983 का है, सिंध में 1955 का है। और हैरत वाली बात है, पुख्तनख्वा और बलूचिस्तान में सिरे से बच्चों का कोई कानून नहीं था। फिर मैंने पिटीशन दाखिल किए, सिंध हाईकोर्ट ने जो डायरेक्शन दी है, उस वक्त के सरकारी वकला और गवर्नमेंट की तरफ से आते थे। फिर जनरल मुशर्रफ ने जुवेनाइल ऑफेंडर ट्रेनिंग स्कूल के नाम से 2000 का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, जो कि कानून पूरे पाकिस्तान में लागू हो गया। तो बहुत सारे मैं आपको सैकड़ों कवानीन का हवाला दे सकता हूँ जो असम्बली के फ्लोर पे, पिछले असम्बली में, या एज ए वकील मैंने अदालतों में पिटीशन दाखिल की है। तो अभी तक हम इस्लाहत ही रो रहे हैं, अभी तक हम इस्लाहत के ऊपर बातें कर रहे हैं। और बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि हम इस एक तरफ पूरे पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे इस्लाहत की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो बराबर में हाई कोर्ट इस्लामाबाद की जो ऑर्डर है उनकी वायलेशन हो रही है, उनके ऊपर अमल दरामद। तो ये बातें तो है सारी।